नमस्कार जिन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि आप सभी लोग जो है सीटेट जुलाई 2026 के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है कि 7 और 8 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था। उसके बाद 30 मार्च को आपका रिजल्ट दे दिया गया था और बहुत सारे बच्चे सफलता प्राप्त कर चुके हैं। कुछ बच्चे रह भी गए थे, अब वो जुलाई के लिए बैठे हुए हैं और एक असमंजस में पड़े हुए हैं, क्या सर होगा कि नहीं होगा। सर इस बार पेपर आएगा कि पूरे साल में एक ही बार होगा, हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2026 के लिए, जिसमें जुलाई का एग्जाम के लिए आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन कब आएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एंड करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, एंड कैसे एडमिट कार्ड एंड एग्जाम, जो जुलाई के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक सही जानकारी आपको हम देने वाले हैं। कर हो सके तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और पूरा सेशन पूरी वीडियो देखकर जाइएगा। आपको सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाएगी। इसके लिए मैंने शोध किया है, इसके लिए मेहनत की है, उसके बाद हम आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in। इस पर हर दिन कैसे डेट बदलती है, लेकिन कुछ हमारे और आपके लिए एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही है। अगर आपने देखा होगा सारी पब्लिक नोटिस इत्यादि जो दे रखे हैं, बहुत पहले दे रखे हैं, कोई इसमें कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको देख रहे होंगे, ठीक भैया। जो 7 और 8 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था वही आपका यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन सर आप कह रहे जुलाई में होगा कि नहीं होगा, तो साथियों मैं एक सिस्टम बताना चाहता हूं कि आपका CBSE द्वारा सीटेट जो है अभी तक कैसे प्रोसेस हुई है, और इन्हें अभी मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अभी तक आयोग एक सही निर्देश, सही दिशा, सही तरीके से कोई भी एग्जाम सही से नहीं करवा पाए सीटेट का। कभी एग्जाम तैयारी 3 महीने दे देते हैं आपको करने के लिए, कभी 2 ही महीना देते हैं, कभी साल में 2 बार करवाते हैं, कभी साल में 1 ही बार करवाते हैं, कभी 2 बार करवाते हैं। कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहे हैं। पूरी मैं जानकारी देना चाहता हूं, आइएगा थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर करी है। अगर आप देखोगे यहां पर, ये देखिएगा, हम केवल 4 सालों को आपको बताना चाहते हैं जो सीटेट अभी तक 4 साल में जो हुए हैं, जो आपके साल में 2 बार होते हैं, कब नोटिफिकेशन आया, कब प्रोसेस हुई, कब आपके फॉर्म एप्लीकेशन पर फॉर्म कब स्टार्ट हुए हैं आपके, और कसासत कब आपका एग्जाम हुआ है, सारी बार चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमने कुछ चीजों पर IMP लिखा है, आप देख रहे होगे। एक तो आपका ये यहां पर IMP लिखा है, महत्वपूर्णता देखने को मिल रही है। एक आपका महत्वपूर्णता यहां देखने मिल रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो यहां पर मार्च का यहां महीना दिख रहा है और यहां पर आपको अप्रैल दिख रही होगी, यानी 4th महीना आपको दिख रहा है, जो वर्तमान स्थिति में आप देख भी रहे होगे। ठीक है ना, बिल्कुल सटीक बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट 2024 की। सीटेट 2024 का अगर बात करते हैं, इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए 17 तारीख 17/9/2024, यानी सितंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, और इन्होंने 14 दिसंबर का आपका एग्जाम ले लिया है। यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2 ही महीने दिए एग्जाम तैयारी करने के आपकी। ठीक, पहली बात। दूसरी साइकिल अगर बात करते हैं 2024 में ही, क्योंकि साल में 2 बार सीटेट करवाता है। इसके बाद सीटेट जुलाई वाला इन्होंने करवाया। जुलाई वाले का नोटिफिकेशन कब इन्होंने दिया है? मार्च में दे दिया था। मार्च में नोटिफिकेशन इन्होंने आउट कर दिया कि भैया हम आउट कर रहे हैं कितनी तारीख को? 7 तारीख को, 7/3/2024। और इन्होंने एग्जाम करवा लिया 7 जुलाई को, यानी कह सकते कितने महीने दिए यहां पर तैयारी करने के? अप्रैल, मई और कह सकते हैं आपका जून। यहां पर आपके 3 महीने दे दिए, समझो। यहां पर 2 महीने दिए, यहां पर 3 महीने दे दिए। आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं। सीटेट की अगर बात करते हैं, उससे पहले 2023 की अगर बात करते हैं दिसंबर वाले की, तो दिसंबर में फॉर्म इन्होंने करवाए हैं 3/11/2023, यानी कह सकते हैं 3 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट किए थे और एग्जाम करवा लिए थे 21 जनवरी। यानी यहां के अगर समय बात करते हैं तो आपका दिसंबर आपको दिया, और कह सकते हैं केवल 1 ही महीना लगभग दिया है, दिसंबर ही आपको दिया, जनवरी पेपर करवा लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर देखोगे सीटेट जुलाई, यहां पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सीटेट इससे पहले के बाद देखोगे सीटेट जुलाई वाला 2023 में ऑनलाइन फॉर्म इन्होंने करवाया 27/4/2023, यानी अप्रैल में। आपकी आज कितनी तारीख है? आप कहोगे सर जी आज हमारी 29 है, आप देख भी रहे होगे। ठीक है, 29 है, और यहां पर 27, यानी 2 दिन सर निकल चुके, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं। उसके बाद एग्जाम इन्होंने 20 अगस्त करवा लिया, 20 अगस्त 2023 को एग्जाम करवा लिया था, आपने देखा भी होगा। ये प्रोसेस है लगभग 3 साल 2 साल के हमने आपको बताई है एकदम। 2023, फिर 24, फिर कह सकते हैं 24, फिर उसके बाद अब 25 आपको देखा ही होगा, जो अभी दिसंबर में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था। ठीक है ना। अब साथियों तुम्हारे दिमाग बनना होगा सर ये वाली बात कहते हैं कि वैसे नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं इन दोनों के अगर अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पहले इन्होंने मार्च में दिया, तो मार्च में अब की बार दे नहीं पाए कि रिजल्ट दिया है। ठीक, तो ये छोड़ दो, मार्च तो निकल गई है। अप्रैल साथियों मेरे बच्चे, अप्रैल में अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आयोग की तरफ से इसमें कह सकते हैं कार्य किए जा रहे हैं।
आप पूछो क्यों थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी लैंग्वेज रखी गई है इसमें लगभग 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में लगभग एक कह सकते एक और लैंग्वेज बढ़ रही है बिहार की, उसको लेकर हो सकता है वो भी इंक्लूड करें, उसमें चेंजेस कुछ करें, उसका बदलाव करें और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसकी बुक इत्यादि कह सकते हैं बढ़ावा दें उसको भी प्रोसेस चल रही है। अब तुम्हारे दिमाग बनना होगा सर नोटिफिकेशन आएगा तो कब तक आएगा, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं आपकी कह सकते हैं अप्रैल तो खत्म की कगार पर है, आपका मई में कह सकते हैं 15 मई, आप तुमको सही एग्जैक्ट कैसे कह सकते हो 15 मई तक कह सकते हैं संभावना पूरी है कि ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट करके नोटिफिकेशन आउट कर देंगे। और आपका एग्जाम कब जाएगा, आपका जुलाई लास्ट में या कह सकते अगस्त स्टार्टिंग वीक में जाएगा, ये मैं बताना चाहता हूं। आपको महीना कह सकते हैं 2 भी दे सकता है तैयारी करने का, आपको मंथ्स 1 महीना भी दे सकता है और आपको 3 महीने भी दे सकता है। वो आप कह सकते एग्जामिनर है, सीबीएसई है, अपने हिसाब से चलता है, ठीक है ना। अभी इस चक्कर मत रहना कि सर जी कह सकते हैं हमें 3 महीना चाहिए 2 महीने चाहिए, तो ये मैं आयोग से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा एक सिस्टमेटिक तरीके से आप कर दिया जाए कि हम इस तारीख से लेकर इस तारीख तक नोटिफिकेशन करवाएंगे, इस तारीख से इस तारीख का कह सकते हैं आपका पेपर करवाएंगे और कह सकते हैं इस तारीख को रिजल्ट दे देंगे। एक सिस्टम बनाना चाहिए, 3 महीने के अंदर कैसे बच्चों तैयारी करने मौका दे रहे हो, 2 महीने दे दो, मतलब आप एक डिसाइड कर लो तो ये बेस्ट रहता है। बच्चा परेशान रहते पिछले साल करवाया नहीं है, अब आने वाले समय में होगा, कब तक होगा, तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। और आप सभी से कहूंगा जहां तक है आपका 15 मई से फॉर्म जहां तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ये भी अपने दिमाग सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी लैंग्वेज इसमें बढ़ सकती है, उस पर कह सकते हैं आयोग की तरफ से प्रोसेस चल रही है, ठीक है ना। और प्रमुख से ये सारी चीजें प्रोसेस पूरी कंप्लीट होने की संभावना है आपके 15 मई तक, और यहां पर 15 मई तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी हमने जब आपका रिजल्ट के लिए बात करी थी, हमें याद है साथियों, हमने 10 मार्च को एक आपके लिए इवेंट किया था जिसमें हमने बताया था कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी कब तक आएगी। तो मैंने सिस्टमेटिक तरीके से बताया था, पूरी जानकारी के साथ बताया था। तब भी हमें बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव बोला था, कमेंट बोले थे, तो मैंने स्वीकार किया, चुपचाप रहा, लेकिन रिजल्ट आपको देखने मिला था वहीं पर उसी तारीख को लगभग, ठीक। और उसके बाद ऑफिशियल की भी आपने आंसर की भी देख ली होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ बच्चे नेगेटिव बोलते हैं, बोलते रहिएगा, कोई बात नहीं। मैं जो जानकारी देता हूं बिल्कुल सटीक और सही ऑथेंटिक देता हूं और ऐसे ही देता रहूंगा। तो आप सभी से निवेदन करूंगा ये तैयारी करना प्रारंभ कर दो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। रही बात हमारी तैयारी कराने की कि सर आप कब से तैयारी करवा रहे हो, तो मुझे लग रहा है मई में स्टार्टिंग में भी हम भी क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं, बस समय आपको डिसाइड करना है। मैं वैसे रोज रात 9 बजे आपको पढ़ाता हूँ सीटेट के लिए, तो अब आप लोग बताएंगे रात 9 बजे ही हमसे पढ़ना चाहेंगे, या कह सकते हैं शाम 7 बजे पढ़ना चाहेंगे, या कह सकते हैं आप 10 बजे पढ़ना चाहेंगे। इन 3 में से टाइम आप डिसाइड करके बताना है कमेंट करके, तो मैं उसी के आधार पर क्लास से आपकी स्टार्ट भी कर दूंगा। तैयारी करवाना है, सफलता प्राप्त करवानी है, हर तरीके से आपका सहयोग भी है, आपकी सहायता भी करनी है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। यही मेरी पूरी कह सकते हैं जिम्मेदारी है। अच्छे से निर्वहन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और ये जो मैंने जानकारी दी है बिल्कुल सटीक और सही दी है। आप सभी से भी कहूंगा तैयारी आपके करते रहिएगा। रही बात साथियों करेक्शन डेट की, आपका जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद, फॉर्म स्टार्ट होने के बाद लास्ट डेट होती है, उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन कर दी जाती है 2 से 3 दिन के लिए, तो आराम से करेक्शन डेट भी आएगी, ठीक है। सिलेबस बदलाव अभी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर किसी प्रकार कोई आपकी अपडेट आती है तुरंत आपको बता दिया जाएगा। तैयारी करना आज से ही प्रारंभ कर दीजिएगा। आप कहोगे सर जी क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि इस बार भी 25% ही रिजल्ट रहा है 100 में, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड मिलाकर बहुत कम रहा है। इसलिए आगे अब की बार जो आपका होगा सीटेट, उसमें आपको रिजल्ट बढ़ाना है, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो तैयारी करना प्रारंभ कर दो। अगर जानकारी सही लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी आपको दी जाती है सटीक और ऑथेंटिक दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।